आजमगढ़ के लालगंज में पीएम मोदी की रैली। बोले कोई माई का लाल नहीं जो सीएए को खत्म कर सके। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पीएम मोदी गुरुवार को आजमगढ़ जिले के लालगंज में रैली करने पहुंचे। पीएम मोदी ने रैली के मंच से विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 4 फेज की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, तो वहीं 3 फेज की वोटिंग बाकी है। इस चुनाव के लिहाज सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। हर राजनीतिक दल इन सीटों को जीतना चाहता है ताकि दिल्ली की सत्ता आसानी से मिल सके। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को यूपी के आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भाजपा ने यहां से नीलम सोनकर को टिकट दिया है। रैली के मंच से पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। आइए जानते हैं पीएम मोदी की रैली की कुछ खास बातें। फिर एक बार मोदी सरकार, बोले पीएम मोदी। जी हां, पीएम मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत लोगों को राम राम और भारत माता की जयकारे से की। पीएम मोदी ने इस दौरान जिन लोगों ने हाथों में तस्वीर ले रखी थी पीएम मोदी की, उनसे तस्वीरों को भी मंगवाया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले वो बनारस में थे और जिस तरह से काशी वासियों ने वहां लोकतंत्र का उत्सव मनाया वो बेहतरीन था। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और अटक से कटक तक ऐसा ही माहौल है। हर ओर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की तस्वीरें छाई हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की पहचान दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखती है, उसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता का आशीर्वाद भाजपा और एनडीए पर है। वो जहां भी जाते हैं एक ही नारा और संकल्प सुनाई देता है, और वो है फिर एक बार मोदी सरकार। इसके अलावा भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर भी भरोसा है। जी हां, पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताज़ा उदाहरण सीएए कानून है। कल ही इस कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। ये सभी भाई बहन हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं जो बहुत समय से हमारे देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये सब बंटवारे का शिकार है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि ये लोग जब चाहे तब भारत आ सकते हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये लोग अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए भारत माँ की गोद में शरण लिए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने इनकी सुध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे, जबकि इनमें से ज्यादातर दलित और ओबीसी वर्ग के लोग हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि सपा, कांग्रेस आदि ने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ चलाया कि इन दलों ने यूपी समेत पूरे देश को दंगों में झोंकने का काम किया। ये आज भी कहते हैं कि जिस दिन मोदी जाएगा उस दिन सीएए भी जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो, मैं भी मैदान में हूँ और आप भी। आप सीएए को नहीं मिटा पाएंगे। आने वाले दिनों में बंगाल से लेकर पंजाब तक रहने वाले शरणार्थी भारत माँ के लाल बन जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी की एक और गारंटी कश्मीर में भी दिख रही है। बीते 5 दशकों से कश्मीर हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर दल इस मुद्दे को भुनाते थे। अब हमारे विरोधी दलों की बोलती बंद हो गई है। ये लोग दबी जुबान में जाकर कहते हैं कि जैसे ही हमें मौका मिला 370 वापस ले आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 40 साल बाद श्रीनगर के लोग मतदान का उत्सव मना रहे थे। श्रीनगर के लोगों का उत्साह साफ दिखाता है कि कोई भी 370 के नाम पर राजनीति नहीं कर सकेगा। पीएम ने कहा कि पहले लोग डरते थे कि न जाने कब कश्मीर में गोली चलने लगे और बमबारी की खबर आ जाए, लेकिन मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। पीएम ने कहा कि इस बार श्रीनगर में वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए। ऐसा काम वही कर सकता है जिसमें राष्ट्रवाद भरा हो। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश के विकास और आरक्षण पर भी बात की। पीएम ने कहा कि ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि इंडियन गठबंधन के लोग आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। देश के बजट को बांटना चाहते हैं। बजट का 15% माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। देश के संविधान के लिए हमें एकता की जरूरत है। 70 साल तक हिंदू मुसलमान करते रहे, आओ एक होके देश का नाम रोशन करें। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मैं द्वारका जी के दर्शन करने गया था, लेकिन ये कांग्रेस वाले इसका भी मजाक उड़ा रहे थे। बिहार में राजद वाले और यूपी में सपा वाले, उनके परिवार के मुखिया खुद को युद्धवंशी कहते हैं। पीएम ने कहा कि तुम कैसी युद्धवंशी हो, जिसके साथ बैठते हो वो कृष्ण को गोली दे रहा है। युद्धवंश का महत्व कौन समझता है ये आप जानते हैं। हमने वोट के लिए नहीं बल्कि युद्धवंश के सम्मान में मोहन यादव को एमपी का सीएम बनाया है। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से निरहुआ और लालगंज से नीलम सोनकर को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील भी की। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।